हाइपोग्लाइसीमिया एक वो स्थिति है जब किसी मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर स्तर काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें वो अपनी दैनिक प्रक्रियाएं, सामान्य प्रक्रियाएं नहीं कर पाता। उस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर कम होने के लक्षण में आमतौर से सबसे पहले तो इंसान को भूख लगना शुरू होती है। उसके साथ में उसको कई बार ऐसा होता है कि घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, हकलाना शुरू कर देता है, शब्द मुंह से प्रॉपरली नहीं निकल पाते हैं, हाथ-पैर उल्टे-सीधे पड़ने लगते हैं, हाथों में कंपन होने लगता है और कई बार लोग गिर भी जाते हैं और अंत में बहुत सारे लोगों को बेहोशी भी आ जाती है। तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं जिससे हम लोगों को पहचान सकते हैं कि उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। कुछ लोगों को स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं एकदम से। कई लोग तो बड़े अजीबो-गरीब परिस्थिति में प्रेज़ेंट करते हैं कि अचानक से उनकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है या गुस्सा बहुत अधिक आने लगता है। तो पता लगा कि कहीं पे अचानक बिना किसी वजह के, बिना किसी ख़ास रीज़न के किसी से झगड़ा होना शुरू हो गया। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल उस समय बहुत कम हो गया था। तो इस तरीके के कुछ सिम्पटम्स भी सामने आते हैं। ब्लड शुगर कम होने का सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि जो लोग दवाई ले रहे हैं, वो दवाई लेने के बावजूद अगर खाना खाना भूल जाते हैं। अब आजकल बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जिनमें कि ब्लड शुगर कम होने का खतरा कम होता है या नहीं होता। लेकिन एक समय में अभी भी कुछ समय पहले तक हमारे पास जो दवाइयाँ उपलब्ध थीं, उनमें ब्लड शुगर कम बहुत तेज़ी से होता था और ऐसी स्थिति में अगर दवा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो या दवा लेने के बाद अगर व्यक्ति ने खाना नहीं खाया, तो इस स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा बढ़ जाता था। जो लोग इंसुलिन पे होते हैं, उन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इंसुलिन एक बार बॉडी में गई तो वो ब्लड शुगर कम करने का काम तो करेगी और वो अपना कार्य करती रहती है। अगर हमने भोजन नहीं लिया और हमारा ब्लड शुगर सामान्य स्तर पे है, तो शायद हमें हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया की जटिलताएँ यहाँ तक हो सकती हैं कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है, हार्ट बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है और जब भी कभी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज़ लेवल कम होता है, तो अक्सर बॉडी इस स्थिति को एक संकट के रूप में लेती है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और ये एड्रेनलिन हार्मोन हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित करता है और ऐसी स्थिति में जिन लोगों का हार्ट पहले से कॉम्प्रोमाइज़ होता है या जिनकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, रुकावट है, उन लोगों को हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और कुछ लोगों की हृदय गति अनियंत्रित भी हो जाती है। तो इससे बचने का उपाय हमेशा करना चाहिए। अपने आप को पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में हम ना पहुँचने पाएँ। यदि किसी व्यक्ति को अपना ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से या प्रति 100 मिलीलीटर से कम आता है ग्लूकोमीटर से नापने पे या किसी और तरीके से नापने पे, तो उसको 3 चम्मच ग्लूकोज का सेवन तुरंत करना चाहिए। 3 चम्मच या 15 ग्राम और उसके करीब आधे घंटे बाद दोबारा ब्लड शुगर को नापना चाहिए। अगर वो आ गया सही 70 के ऊपर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको रिपीट कर सकते हैं ग्लूकोज की डोज को। इसके अलावा यदि आपके पास हमेशा ग्लूकोज़ का उपलब्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप कैंडीज़ यूज़ कर सकते हैं, शहद यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, उसको यूज़ करके अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से बचा सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया में बेहोश हो गए। अब बेहोश होने के बाद आप उनको मुँह से ग्लूकोज़ नहीं खिला सकते। ऐसी स्थिति में इस तरीके के मरीजों के लिए या तो हम नस के रास्ते ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं और अन्यथा हम एक दवाई होती है जो कि 1 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली बिल्कुल उसी तरह से दी जाती है जैसे इंसुलिन दी जाती है और उसको दे करके ग्लूकोज़ लेवल को वापस सही कर सकते हैं। अचानक ब्लड शुगर कम होने पर जैसा मैंने अभी बताया कि आपके पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि ग्लूकोज़ आप लें। ग्लूकोज़ से तुरंत ब्लड शुगर बढ़ती है। सबसे रैपिड एक्शन जो होता है वो ग्लूकोज़ का ही होता है। ग्लूकोज़
ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, ऐसी दवाइयों पर हैं, जैसे जो इंसुलिन पर हैं या ऐसी दवाइयों पर हैं जिनमें उनका ग्लूकोज़ कम होने की संभावना है, तो उन्हें डॉक्टर उन्हें बता देता है, तो वो अपने पास ग्लूकोज़ की टैबलेट या पाउडर की पुड़िया भी अपने पास रख सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ग्लूकोज़ की टैबलेट भी अब कुछ कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया है, तो वो ग्लूकोज़ की टैबलेट भी मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध रहती हैं और उनको भी आप इमरजेंसी के तौर पे अपने साथ रख सकते हैं। कुछ भी यदि नहीं उपलब्ध है तो आप टॉफ़ी या कैंडी ये अपनी पॉकेट में रखिए और जब भी कभी इस तरह की स्थिति हो तो मुँह में रख कर के उस कैंडी को चूसना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चबा करके भी खा सकते हैं और जैसा मैंने बताया शहद और गुड़ जैसी चीज़ों का भी सेवन किया जा सकता है हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखने की है कि हाइपोग्लाइसीमिया उन लोगों को नहीं होता जिनको कि डायबिटीज़ नहीं है। तो सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों में ही हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना होती है और बच्चे, क्योंकि अधिकतर बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज इंसुलिन से होता है, तो इसलिए उन बच्चों में जो इंसुलिन ले रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि बच्चों के खान-पान को नियंत्रित करना भी कठिन होता है। इस स्थिति में कई बार कुछ बच्चे चाहे अनचाहे हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। कई बार यहाँ ऐसा भी होता है कि बच्चे खेलने कूदने गए, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, खाना नहीं खाया और जब खेलना कूदना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया या सीढ़ी चढ़ना शुरू किया या कुछ भी एक्सर्शनल काम करना शुरू किया तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो इस स्थिति से भी बचने का ध्यान रखना चाहिए हमें। हाइपोग्लाइसीमिया का मरीज़ वही होता है जो कि डायबिटीज़ का मरीज़ होता है। तो जो हम डायबिटीज़ के मरीज़ को सलाह देते हैं, वही उस मरीज़ को सलाह देते हैं कि अपनी ब्लड शुगर को अच्छे से नियंत्रित रखें। जो मरीज़ अपने ब्लड शुगर को अच्छे तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते, वही हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग एक समय में अपना ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ा के रखे हुए हैं और दूसरे समय काफ़ी कम है उनका ब्लड शुगर, या उस समय रात में काफ़ी ज़्यादा खा लिया और दिन में 12-1 बजे तक सो रहे हैं और नहीं खाया, तो उनके पूरे दिन भर के ग्लूकोज़ के पैटर्न में इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है कि जब अपना शुगर टेस्ट कराने गए, फास्टिंग पीपी कराने गए तो उस समय तो नॉर्मल आ रहा है, कई बार नॉर्मल से भी कम आ रहा है, आपके डॉक्टर ने आपकी दवाई कम कर दी, लेकिन उसके दूसरे तरफ दूसरे बाकी के हिस्से में, दिन के दूसरे हिस्से में वो आवश्यकता से बहुत अधिक है। तो इस तरह की स्थिति के मरीज़ों में अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड शुगर कम हो जाती है। दूसरी बात, जिन लोगों को बहुत लंबे समय से शुगर है, बहुत पुरानी शुगर है, उन लोगों में भी हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना अधिक होती है। जो मरीज़ों में शुरुआत में जब उनको शुगर की बीमारी हुई और अपने शुगर को उन्होंने बढ़िया तरीके से कंट्रोल नहीं किया, ऐसे लोगों को आगे चल कर के 10 साल 15 साल के बाद रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा होने लगता है जब उनके शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में तो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं किया, फिर जब कॉम्प्लिकेशन आने लगे तो डॉक्टर ने कहा भाई ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने ब्लड शुगर का टाइट कंट्रोल करना शुरू किया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव का सबसे ज़रूरी तरीका है कि हम अपना ब्लड शुगर समय समय पर ग्लूकोमीटर से नापते रहें। यदि हम अपना उचित समय पर अपना ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोमीटर से नापते रहें और अपने भोजन समय पर लें, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग आधे-आधे दिन तक खाना नहीं खाते, नाश्ता करने में दोपहर कर देते हैं और रात में बहुत अधिक खा लेते हैं। तो उससे जो उनका ग्लूकोज़ का स्तर है वो, उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। आधे दिन तो आप बहुत अधिक हाई ग्लूकोज़ पे रह रहे हैं और बाकी के आधे दिन आप बहुत लो ग्लूकोज़ पे रह रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका यही है कि अपनी ब्लड शुगर को, अपनी दवाइयों को अपने ब्लड शुगर के नियंत्रण के अनुसार संतुलित रखें और जब भी दवाई लें तो उसके कोई भी खाना अपना मिस ना करें। यदि कभी ऐसा महसूस हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है तो तुरंत ग्लूकोमीटर का उपयोग करके अपना ब्लड शुगर चेक करें और अगर ये 70 से नीचे आता है तो तुरंत ग्लूकोज़ का सेवन करके उसको वापस नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए।